हाँ जी, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। और देखिए आज फिर आप सभी लोगों का अपने चैनल DCS फिजिक्स में बड़े तहे दिल से स्वागत करते हैं। और चलिए हम लोग अपने चैनल में आप लोगों के लिए बहुत ही आसान तरीके से फिजिक्स की नॉलेज उपलब्ध करा रहे हैं। और क्लास शुरू करने से पहले अपना अनाउंसमेंट आप सभी लोगों के लिए क्लियर कर देता हूँ कि मैं बच्चों की मांग पर आधारित बहुत ही बेहद खुशी के साथ आप लोगों को अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि हमारी एयरफोर्स और नेवी की क्लासें बहुत जल्द आपके लिए आने वाली हैं। तो अभी आप सभी लोग चैनल से जल्दी जुड़ जाइए ताकि आप एयरफोर्स नेवी की क्लासों को पढ़ सकें और उनका फ़ायदा उठा सकें। देखिए बच्चों, हम लोग बात करते हैं अपने चलते हुए सिलेबस की। तो देखिए हमारा सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, बहुत आराम से पढ़ रहे हो आप लोग, बहुत आराम से हम पढ़ा रहे हैं। बस फिलहाल हम बात करते हैं कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। देखिए अब तक हम लोगों ने अपने 7th चैप्टर में चुंबकीय क्षेत्र को पढ़ रहे हैं और हम लोग असल में पढ़ रहे हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं लेकिन उसका एक स्टेप पढ़ा है अभी हम लोगों ने कि चुंबकत्व उत्पन्न कहाँ से होता है। और चुंबकत्व के उत्पन्न होने की कौन सी अवस्था को हमने पढ़ा है, जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो विद्युत धारा के प्रवाह के कारण, मतलब आवेशों की गति करने के कारण। इस बात को आगे बढ़ाते हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। और कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसका नाम है बच्चों साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन को हम लोगों ने पढ़ा। हालांकि साइक्लोट्रॉन में जो कुछ हम लोगों ने पढ़ा वो पिछले टॉपिक पर डिपेंडेंट था, जो आपके एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति का दूसरा केस था, जब आपका आवेश लंबवत दिशा में गति करे। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा भारी धनावेशित कणों को त्वरित किया जाता है। सिद्धांत है कि जब कोई आवेश लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसकी गति का पथ वृत्ताकार होता है। ठीक है बच्चों, और वगैरह हम लोगों ने साइक्लोट्रॉन से जुड़ी हुई सारी चीज़ें पढ़ रही। बस इसमें एक क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो कि आपको किसी ऋणावेशित कण को त्वरित करना हो तो क्या आप साइक्लोट्रॉन का उपयोग करेंगे? तब आपका जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। यानी उस अवस्था में हम लोग साइक्लोट्रॉन नहीं बेटा, किसका उपयोग करेंगे? बीटाट्रॉन का। किसका? बीटाट्रॉन का। जब भी हम लोगों को किसी ऋणावेशित कण को त्वरित करना हो तो हम लोग बीटाट्रॉन का उपयोग करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आज के हमारे टॉपिक का जो मुख्य बिंदु है वो है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल में मैं एक टॉपिक आपको पढ़ा चुका हूं। चुंबकीय बल का एक फॉर्मूला पढ़ाया बेटा मैंने आपको, F बराबर QVB साइन थीटा। अब तक के सारे टॉपिक इसी फॉर्मूले पर डिपेंड थे। और ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? जब आपका कोई आवेश Q V वेग से चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा। जब आपका कोई भी आवेश Q V वेग से चुंबकीय क्षेत्र में गति करे, कितने कोण पर प्रवेश करके बेटा? थीटा कोण पर। तो उस आवेश पर कितना चुंबकीय बल लगेगा? तो ये चुंबकीय बल है बेटा आवेश पर लगने वाला। अब हम लोग इस टॉपिक में चुंबकीय बल का दूसरा फॉर्मूला निकालेंगे। यदि किसी धारावाही चालक तार में, ये आपका धारावाही चालक तार है और इसमें प्रवाहित हो रही है धारा I। हालांकि धारा के रूप में बेटा आवेश ही गति करेंगे। अगर इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I, तो धारा प्रवाहित होने के कारण कितना चुंबकीय बल उत्पन्न होगा? तो फिर बेटा फॉर्मूला होगा ILB साइन थीटा। धारा IL लंबाई के चालक में प्रवाहित हो रही है। यदि चुंबकीय क्षेत्र B हो और धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा हो तो कितना चुंबकीय बल लगेगा? तो फिर बेटा वो चीज़ हम लोगों को अब पढ़नी है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं बेटाओ। आप लोगों को आराम से समझना है, कोई जल्दीबाजी नहीं। आज की क्लास में लिमिटेड टॉपिक है बेटा। तो देखिए बेटा, हम लोगों ने एक धारावाही चालक लिया जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। ये है आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर। और एक धारावाही चालक लिया बेटा, ये धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र से कितने कोण पर रखा है बेटा? थीटा कोण पर। और इस धारावाही चालक की लंबाई क्या है? L। धारावाही चालक की लंबाई क्या है बेटा? L। तो देखिए एक धारावाही चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण पर रखा है और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है बेटा I। क्या प्रवाहित हो रही है? धारा I। इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है A। इसकी एकांक लंबाई में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। फॉर्मूला ड्राइव करूंगा, उससे पहले हमें कुछ चीजें निकालनी पड़ेंगी। सबसे पहले वो निकालते हैं, इस चालक तार की एकांक लंबाई में मुक्त इलेक्ट्रॉन है n। तो एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन है n, तो संपूर्ण आयतन में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो निकालते हैं। तो
चालक के संपूर्ण आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बेटा चालक के संपूर्ण आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कैपिटल एन से डिनोट कर दिया। एक अंक आयतन में है स्मॉल एन, तो बेटा संपूर्ण आयतन के लिए आयतन का क्या कर देंगे? गुणा। आयतन का क्या कर देंगे? गुणा। आपके कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो एक अंक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन और आयतन का क्या कर देंगे? गुणा। आप बताइए, एक अंक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन है एन, तो वी आयतन में क्या होंगे? वी गुणा एन करेंगे, वी गुणा एन। आराम आराम से समझना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है बेटा। तो एन इंटू, बेटा इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है और लंबाई है एल, तो फिर बोलिए आयतन क्या हो जाएगा? ए इंटू एल। जैसे सोचिए बेलन है और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई आर स्क्वायर को क्या मैं ए लिख सकता हूं और एच की जगह पे इस चालक तार की लंबाई क्या है? एल। क्या है? एल। तो क्या लिख दिया बेटा मैंने? ए एल। तो बेटा कैपिटल एन का मान हो गया एन ए एल। तो चालक में उपस्थित कुल आवेश, बस एक स्टेप बाद में समझ में आ जाएगा कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं। आपको चालक में उपस्थित कुल आवेश निकालना है बेटा। आवेश क्यों निकालना है? आपको फॉर्मूला लगाना है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, तो इसमें आवेश का मान लिखना पड़ेगा। अब आवेश का मान निकालोगे आवेशों के क्वांटीकरण से। कौन सा फॉर्मूला? Q बराबर एन ई। आवेशों के क्वांटीकरण से Q बराबर एन ई। तो जब आप लोग ये फॉर्मूला लगाओगे बेटा तो Q बराबर एन ई लगाया तो n क्या है? कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो क्या होगी? एन ए एल। तो बताइए कुल आवेश क्या आ जाएगा? एन ए एल ई। समीकरण नंबर 1 दोबारा समझिए। एक बेटा चालक तार है जो चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा है, उसकी लंबाई एल है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है। बेटा इसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई, इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन है स्मॉल एन, तो इसके संपूर्ण आयतन में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे? बेटा आयतन का क्या करेंगे? गुणा। आयतन क्या होगा? ए एल। तो एन ए एल, तो इसमें कुल कितना आवेश? क्यू बराबर एन ई, आवेशों के क्वांटीकरण से एन का मान एन ए एल और साथ में ई। तो देखिए, तो चालक में सभी आवेश, बेटा जब भी चालक पर या तो विद्युत क्षेत्र लगे या चुंबकीय क्षेत्र लगे तो उस पर जो आवेश गति करेंगे वो कौन से वेग से गति करेंगे? अपवाह वेग से। ये चीज आप लोगों ने पढ़ी है कि जब भी चालक पर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है लेकिन जहां पर चुंबकीय क्षेत्र है वहां पर विद्युत क्षेत्र भी होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक साथ ही उत्पन्न होते हैं। तो जब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी होगा तो उसके प्रभाव में यहाँ पर जितने भी आवेश होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, वो किस वेग से गति करेंगे? बेटा अपवाह वेग से। तो चालक में सभी आवेश अपवाह वेग वीडी से गति करते हैं। अपवाह वेग वीडी से गति करते हैं। अब बेटा आप बताइए, ऐसे चालक में जब सभी धारा प्रवाहित होने पर सभी आवेश अपवाह वेग से गति करेंगे तो उन पर कितना चुंबकीय बल लगेगा? तो लगा परिणामी चुंबकीय बल। तो लगा परिणामी चुंबकीय बल, क्या फॉर्मूला पढ़ा है बेटा आप लोगों ने? क्यू वी बी साइन थीटा। अब मान रखिए एफ बराबर, क्यू का मान क्या है? एन ए एल ई। आवेश का मान क्या है? एन ए एल ई। लेकिन वेग क्या होगा बेटा? अपवाह वेग वी डी, वी डी, और साथ में क्या है? चुंबकीय क्षेत्र भी, और साथ में साइन थीटा। तो देखिए बेटा एफ बराबर, ऐसा करिए एन ई ए वी डी को एक साथ रखिए बेटा। एन ई ए वी डी को एक साथ, बचा कौन? एल, और कौन बच गया? बी साइन थीटा। तो एफ बराबर, बोले एन ई ए वी डी किसका मान होता है? सोचकर बताइए। आप लोगों ने याद हो 5वें चैप्टर में तो मैंने एक टॉपिक कराया था बेटा अपवाह धारा, और अपवाह धारा का फॉर्मूला होता है एन ई ए वी डी। मैंने बताया था आई इक्वल टू एनीबडी, मैं तुम सबके बराबर हूं, तुम सबके लिए मैं अकेला ही काफी हूं। तो आई इक्वल टू एनीबडी, एनीबडी का मतलब है एन ई ए वी डी। ये है अपवाह धारा। क्या है बेटा? अपवाह धारा। तो एफ बराबर, इसका मान आई एल बी साइन थीटा, निकल कर आ गया फॉर्मूला। तो अतः एल लंबाई
के धारावाही चालक L लंबाई के धारावाही चालक में I धारा प्रवाहित करने पर, I धारा प्रवाहित करने पर बेटा लगा चुंबकीय बल। बेटा चुंबकीय बल कितना लगेगा? तो F बराबर फॉर्मूला निकला IL/B साइन थीटा, IL/B साइन थीटा। और मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं बेटा, IL और B साइन थीटा है, L भी सदिश, B सदिश और साइन थीटा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। बोलो यस या नो? तो फिर बोलिए बेटा चुंबकीय बल का फॉर्मूला क्या निकला? IL/B साइन थीटा और IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब उल्टा सोचिए याद करने के लिए, आपको फॉर्मूला लगाना है F बराबर QVB साइन थीटा, तो V की जगह पे तब आवेश लिख दोगे, लेकिन आवेश Q का मान निकालना पड़ेगा आवेशों के क्वांटीकरण से, और उसका Q बराबर NE। अब जब Q बराबर NE निकालना है तो N यानी कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो एक धारावाही चालक में एक अंक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, तो कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेटा तो स्मॉल n में आयतन का गुणा कर दिया, आयतन होगा A इंटू L, तो कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaL। फिर आवेशों का क्वांटीकरण लगा दिया, Q बराबर Ne से आवेश निकल कर आ गया। फिर हम लोगों ने फॉर्मूला लगा दिया बेटा। अब इसमें Q की जगह पर NaL ही रखा, तो बताइए NeAVD को एक साथ लिखा, जो होता है बेटा धारा का मान। किसका मान होता है? धारा का मान। अब धारा का मान होगा तो फिर बेटा ये अपवाह धारा होगी। क्या होगी? अपवाह धारा। तो इसका मान रखा तो F बराबर IL/B साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी धारावाही चालक तार में धारा I प्रवाहित होगी तो उस धारावाही चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगा चुंबकीय बल होगा IL/B साइन थीटा। अब आपने चुंबकीय बल के दो फॉर्मूले पढ़ लिए बेटा, एक QVB साइन थीटा और एक पढ़ा बेटा IL/B साइन थीटा। अब कहीं ऐसा तो नहीं है आप एक न्यूमेरिकल में और टॉपिकों में कंफ्यूज हो जाओ, तो इसके लिए बड़ा आसान है। अगर उसने आवेश दिया कि कोई आवेश इतने वेग से चल रहा है, तब तो चुंबकीय बल का फॉर्मूला ये, क्योंकि इसमें आवेश है और वेग है। और अगर उसने ये कहा कि इतने लंबे चालक में इतनी धारा प्रवाहित हो रही है, अगर वो धारा और चालक की लंबाई दे दे तो ये फॉर्मूला। क्लियर? दोनों ही चुंबकीय बल के फॉर्मूला हैं बेटा, बस दोनों चुंबकीय बल के फॉर्मूलों को ध्यान से यूज करना है। जब आवेश दे रखा हो तो ये वाला और धारा दे रखी हो तो ये वाला। क्लियर है? तो ये बेटा एक आपके किसी भी धारावाही चालक तार पर लगा चुंबकीय बल का फॉर्मूला निकल कर आया। अब इसके केस पढ़ते हैं बेटा। पहला, F थीटा इक्वल टू 0। आप सोचिए थीटा 0 कब होगा? जब आपका चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा। जब ये चालक ऐसे की बजाय ऐसे होगा तभी तो थीटा 0 होगा। अर्थात चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो। जब बेटा ये चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही लेटा हुआ है तो क्या इस पर चुंबकीय बल लगेगा? तो देखते हैं बेटा, F बराबर IL/B साइन 0, साइन 0 का मान 0, तो फिर बोलिए बेटा चुंबकीय बल का मान भी क्या हो गया? 0। इसका मतलब जब भी कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखा हो तो उस पर कोई भी चुंबकीय बल कार्य नहीं करेगा, चुंबकीय बल होगा 0। दूसरी बात, F थीटा इक्वल टू 90। 90 कब होगा? जब आपका ये चालक चुंबकीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा। अर्थात आपका चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, आपका चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, तो F बराबर बेटा IL/B साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1, तो बोलो बेटा F बराबर क्या निकला? IL/B। क्या निकला? IL/B। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी धारावाही चालक तार पर लगे हुए चुंबकीय बल का न्यूनतम मान, मिनिमम वैल्यू 0, और बेटा अधिकतम मान यानी मैक्सिमम वैल्यू कितनी? IL/B। कितनी? IL/B। तो चुंबकीय बल को पढ़ा बेटा आप लोगों ने। किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई धारावाही चालक तार रखा हो तो उस चालक तार पर कितना चुंबकीय बल लगेगा, उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होने पर चुंबकीय बल 0 और लंबवत दिशा में होने पर चुंबकीय बल IL/B। ये दोनों केस भी पढ़ लिए। अब आप लोगों को इसको आराम से नोट करना है बिना किसी लापरवाही के, तो इसको यहाँ से यहाँ तक नोट कीजिए। बस आपको दिमाग में रखना है कि आप लोगों को एक धारावाही चालक तार पर चुंबकीय बल निकालना है।
चुंबकीय बल निकालने के लिए पहले से कौन सा फॉर्मूला जानते हो, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। तो इस फॉर्मूले में मान रखने के लिए आपके लिए आवेश Q का मान चाहिए। Q निकालोगे आवेशों के क्वांटीकरण से, उसमें कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए और एक अंक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। तो कुल आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या आयतन का एक अंक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में गुणा कर देंगे। आयतन होगा A इंटू एल, तो कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaL, इसमें रखा तो NaLe। फिर चुंबकीय बल का फॉर्मूला क्यू वी बी साइन थीटा। बेटा Q का मान रखा NaLe। अब इसमें पूरे फॉर्मूले में NeAVD को एक साथ रखा, यहां से बचा L उसको बाहर, तो B साइन थीटा। हम लोग जानते हैं कि ये जो NeAVD होता है बेटा वो अपवाह धारा होती है। क्या होती है? अपवाह धारा। तो इसकी जगह पर I लिखा तो चुंबकीय बल का फॉर्मूला क्या निकल कर आ गया, ILB साइन थीटा। और यहां पर बेटा यहाँ साइन थीटा है तो L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। क्लियर है? तो आप लोगों को ये यहां से और यहां तक नोट करना है। फटाफट से नोट कीजिए, शांतिपूर्वक अच्छी तरह समझ के चलिए। चलो बेटा, अब आप लोगों ने इसको नोट कर लिया है। अब मैं आगे बढ़ जाता हूं अपनी आज की क्लास के अंतिम पड़ाव की ओर। अब मेरी बात को गौर से सुनो बेटा। मैं चाहूं तो इस आज की क्लास में आप लोगों को 2 पॉइंट करा दूं, हालांकि वो दोनों नियम है। चलिए करा ही देता हूं, फ्री हो जाते हैं, फिर उसके बाद अपने अगली क्लास टॉपिकों पर बढ़ेंगे। अगला टॉपिक है बेटा धारावाही चालक पर चुंबकीय बल की दिशा। आप लोगों ने धारावाही चालक तार पर चुंबकीय बल का परिमाण तो निकाल लिया, लेकिन दिशा कहाँ है? जैसे हम लोगों ने पिछले टॉपिकों में शुरुआत में आवेशों पर लगे चुंबकीय बल की दिशा तो निकाली थी, उसकी ऐसी तरह इसकी दिशा निकालेंगे। तो सबसे पहला बेटा बाएं हाथ का नियम, हमें सबसे पहले पढ़ना है बेटा बाएं हाथ का नियम। असल में ये नियम किसने दिया था? ये दिया था बेटा फ्लेमिंग ने। किसने? फ्लेमिंग ने दिया था बाएं हाथ का नियम। और इन्होंने क्या कहा था? देखो बेटा, हम इसका डायग्राम बनाते हैं। बेटा ये आपका बायां हाथ है, ये अंगूठा है, और बेटा ये है आपकी उंगलियां, पहली अंगुली दूसरी अंगुली। आप लोगों को बाएं हाथ के नियम से 3 चीजें निकालनी है। आपके पास यहां पर फॉर्मूले में क्या है? ILB साइन थीटा। साइन थीटा को छोड़ो, 3 चीजें हैं IL और B। धारा है, लंबाई है, चुंबकीय क्षेत्र है। लेकिन लंबाई से कोई लेने देना नहीं, आपको चुंबकीय बल की दिशा निकालनी है। तो देखिए कैसे। आप लोग इसके लिए एक ट्रिक याद रखिए। आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि हमारे दैनिक जीवन में बेटा सबसे पहले कौन आता है? फादर। कौन आता है? फादर। हमारे मुन्ने के पप्पा। सबसे पहले मुन्ने के पप्पा आएंगे और फिर आएगी मुन्ने की मम्मी, यानी बेटा मदर। सबसे पहले इस दुनिया में अवतरित कौन होगा? मुन्ने के पापा, उसके बाद मुन्ने की मम्मी, और जब मुन्ने के पापा और मुन्ने की मम्मी आ जाएंगे उसके बाद कौन आ जाएगा बेटा? आपका मुन्ना, यानी चाइल्ड। देखिए ये है बेटा मुन्ने का पापा, मैं इसको प्यार से काड़िया बुलाता हूं, काड़िया। और बेटा ये है इसकी काड़ी, ठीक है, यानी मुन्ने की मम्मी। जब सबसे पहले फर्स्ट में कौन आएगा? काड़िया, उसके बाद आएगी काड़ी, और जब बेटा दोनों का संगम हो जाएगा तब कौन आ जाएगा? हमारा प्यारा सा मुन्ना। कौन आ जाएगा? प्यारा सा मुन्ना। यही हमारे इस नियम को याद करने की ट्रिक है। सबसे पहले कौन आया बेटा? फादर। उसके बाद कौन आई? मदर। उसके बाद कौन आई बेटा? चाइल्ड, यानी बच्चा। यानी अपने हाथ को इस प्रकार रखिए,
फ्लेमिंग के अनुसार अपने बाएं हाथ को इस प्रकार रखिए कि अंगूठा, प्रथम अंगुली, मध्य अंगुली तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। फ्लेमिंग के अनुसार अपने बाएं हाथ को इस प्रकार रखिए कि अंगूठा, प्रथम अंगुली, मध्य अंगुली एक दूसरे के लंबवत हों और इस प्रकार हो कि प्रथम अंगुली चुंबकीय क्षेत्र। चलिए बता देता हूं, एफ का मतलब है बेटा मैग्नेटिक फोर्स और एम का मतलब है बेटा मैग्नेटिक फील्ड और सी का मतलब है बेटा करंट। क्या है? करंट। तो एफ, एम और मैं इसे यहां पर डायरेक्ट क्या लिख दूं बेटा? आई। क्या लिख दूं? आई। तो अब देखिए, आप अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाइए कि अंगूठा, प्रथम अंगुली और मध्य अंगुली, जिसको तर्जनी भी कहते हैं, प्रथम अंगुली, तर्जनी यानी मध्य, प्रथम अंगुली, अंगूठा, प्रथम अंगुली और मध्य अंगुली एक दूसरे के लंबवत हो और इस प्रकार हो कि प्रथम अंगुली यानी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो। किसकी दिशा में हो? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। मध्य अंगुली धारा की दिशा में हो। किसकी दिशा में हो? धारा की दिशा में। तो चालक पर लगे हुए चुंबकीय बल की दिशा खिंचे हुए अंगूठे की दिशा में होगी। खिंचे हुए अंगूठे की दिशा में होगी। याद कैसे करोगे? बोलो बच्चों। सबसे पहले कौन? काड़िया, उसके बाद काड़ी, काड़ी के बाद में मुन्ना, यानी सबसे पहले फादर, फिर मदर और फिर चाइल्ड। सबसे पहले कौन अवतरित होगा? मुन्ने का पापा, फिर मुन्ने की मम्मी और फिर कौन आ जाएगा? हमारा प्यारा सा मुन्ना। ठीक है, तो समझ लो बेटा, सबसे पहले फादर, फिर मदर, उसके बाद चाइल्ड। एफ फॉर फोर्स, एफ मीन्स फोर्स और एम मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और सी मीन्स करेंट, सी मीन्स करेंट। तो फादर मदर चाइल्ड, दोबारा फादर मदर चाइल्ड, अगली बार फादर मदर चाइल्ड। सबसे पहले फादर, फिर मदर, फिर चाइल्ड। सबसे पहले फादर, मदर, फिर चाइल्ड। सबसे लास्ट में चाइल्ड, उससे पहले मदर, उससे पहले फादर। सबसे पहले फादर, मदर एंड चाइल्ड। इसका मतलब है फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करेंट, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करेंट, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करेंट, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करेंट। दैट मीन्स अगर आपकी पहली अंगुली बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, दूसरी अंगुली, मध्य अंगुली चुंबकीय वो धारा की दिशा में है, तो चुंबकीय बल होगा खिंचे हुए अंगूठे की दिशा में। ये किसका नाम है बेटा? फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम याद करने की ट्रिक आपको पता ही है। सबसे पहले फादर, फिर मदर और फिर अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप, फादर मदर में जब अनुक्रिया होगी बेटा, उस अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप कौन निकल कर आए, कौन उत्पन्न होगा इस दुनिया में? चाइल्ड यानी बच्चा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले फादर मदर एंड चाइल्ड। क्लियर? तो अब सबसे पहले हेडिंग डालिए, धारावाही चालक पर चुंबकीय बल की दिशा, उसके बाद में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और इसका थॉट लिखिए, डायग्राम बाद में बना लेना। थॉट लिखिए, मैं बोल रहा हूं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अगर हम अपने बाएं हाथ, अगर हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, प्रथम अंगुली एवं मध्य अंगुली, अंगूठे, प्रथम अंगुली एवं मध्य अंगुली को एक दूसरे के लंबवत, को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं, को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि प्रथम अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, प्रथम अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, व मध्य अंगुली धारा की दिशा में हो, व मध्य अंगुली धारा की दिशा में हो, तो चालक पर, तो चालक पर लगा चुंबकीय बल, तो चालक पर लगा चुंबकीय बल खिंचे हुए अंगूठे की दिशा में होगा, खिंचे हुए अंगूठे की दिशा में होगा। क्लियर है? खिंचे हुए अंगूठे की दिशा में होगा। उसके बाद ये डायग्राम बना लेना है बेटा, उसके बाद ये डायग्राम बना लेना है। तो ये फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो पॉज करके डायग्राम बना लेना। अब मैं इसके लास्ट, हमारी आज की क्लास के लास्ट टॉपिक की बात करता हूं बेटा। हमारी आज की क्लास का लास्ट टॉपिक और धारावाही चालक पर चुंबकीय बल ज्ञात करने का द्वितीय नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम। अगला है बेटा दाएं हाथ की हथेली का नियम। तो चलिए
बेटा देखिए ये आपके दाएं हाथ की हथेली है और दाएं हाथ की हथेली में ये है आपका अंगूठा और ये है बेटा उंगलियां। ड्राइंग पर मत जाना, ड्राइंग बहुत अच्छी बनाता हूं मैं, देखो कितनी अच्छी ड्राइंग बनी है, बस केवल कॉन्सेप्ट समझना, कहीं ड्राइंग के चक्कर में घूमे रहो। या फिर चलो इसको मैं थोड़ा सा ठीक ही कर देता हूं। नहीं यार जो भी है बहुत अच्छी ड्राइंग बनी है, बहुत अच्छा हाथ बना हुआ है, ठीक है। ये ऐसे है आपका, ऐसे दाएं हाथ की हथेली का नियम। और इस ये नियम क्या कहता है कि यदि आपकी उंगलियां हो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, उंगलियां हो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा हो धारा की दिशा में, तो हथेली से धक्का देने की दिशा चुंबकीय बल की दिशा होगी। हथेली से धक्का देने की दिशा चुंबकीय बल की दिशा होगी, ऐसे समझिए। दायां हाथ, दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या है, आप अपने दाएं हाथ को इस प्रकार रखो कि आपकी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, इधर मैग्नेटिक फील्ड हो, अंगूठा धारा की दिशा में हो, अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो हथेली से धक्का देने की दिशा ऐसे ही तो होगी। तो देखिए एक डायरेक्शन ये और एक डायरेक्शन ये और एक डायरेक्शन इधर, धक्का देने की दिशा लंबवत हो गई तीनों। तो आपकी अगर उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो हथेली से धक्का देने की दिशा, हथेली से धक्का देने की दिशा चुंबकीय बल की दिशा होगी। किसकी दिशा होगी? चुंबकीय बल की दिशा होगी। क्लियर है? तो लिखना शुरू करिए, हेडिंग डालिए दाएं हाथ की हथेली का नियम, और बोल रहा हूं। लिखिए, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि हमारे दाएं हाथ को, यदि हमारे दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाया जाए, यदि हमारे दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाया जाए कि हमारी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, कि हमारी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, वह अंगूठा धारा की दिशा में हो, वह अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो हथेली से धक्का देने की दिशा, तो हथेली से धक्का देने की दिशा चुंबकीय बल की दिशा होगी। हथेली से धक्का देने की दिशा चुंबकीय बल की दिशा होगी। क्लियर है? यहां तक आकर आप लोगों ने किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय बल पड़ा, उसकी दिशा पढ़ ली। दो नियमों से, पहले में फादर मदर चाइल्ड, सबसे पहले आए होंगे तुम्हारे पप्पा, फिर तुम्हारी मम्मी, और जब तुम्हारी पप्पा और तुम्हारी मम्मी आ गई होंगी तो उसके बाद कौन आए होंगे? तुम। तो समझ लो, सबसे पहले फादर मतलब मैग्नेटिक फोर्स, फिर आपकी मम्मी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, फिर आप यानी चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स करंट। क्लियर है? और फिर ये नियम, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा धारा की दिशा में, तो हथेली से जो धक्का देने की दिशा है वो चुंबकीय बल की दिशा होगी। क्लियर है बच्चों? तो आज की क्लास को आराम से आनंदित होकर आप लोगों ने पढ़ा, बहुत खुशी की बात है। आप लोग इसका रिवीजन भी आनंद होकर कीजिए। उसके बाद हम लोग कल अपना एक स्पेशल टॉपिक लेकर आप सभी के सामने हाजिर होंगे। अनाउंसमेंट याद रखना, एयरफोर्स नेवी की क्लासें जल्द ही 1 या 2 दिन में हमारी शुरू होने वाली हैं। आपके 12th क्लास की क्लासें सुबह आती हैं रोजाना 6 बजे के आसपास, तो रोजाना 6 बजे ही आपकी 12th की क्लासें आएंगी। एयरफोर्स नेवी की क्लासों को हम शाम को डाला करेंगे, तो सभी बच्चे तैयार रहिए, टाइम आपको बता दिया जाएगा। तब तक के लिए मेहनत करिए। धन्यवाद।